सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। एक जीवन का जीने का तरीका ही बन जाना, ना कि कुछ समय के लिए उसको जीना। तो कैसे संत चाहे कहीं भी रहते हैं, उन्होंने संदेश एक ही दिया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि धर्म ग्रंथ कितने साल पहले लिखे गए, और उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि एक संदेश दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच गया और दूसरी जगह ने लिख दिया। नहीं, अगर हम कोई भी एक देखें, किसी राज्य में किसी देश के सोशल स्क्रिप्चर्स के साथ साथ वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस तरह उस समय लिखे गए, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि संदेश सेम है। वो इसलिए कि उस समय चाहे संदेश एक जगह से दूसरी जगह आना पहुंचाना ही असंभव था। ये जानकारी ही किसी को नहीं थी कि कितने देश हैं संसार में। उस समय जब ये भी बात लिखी गई, तो हर एक टेक्स्ट सेम बात कैसे बोल रहा है। बात यही, हर किसी ने उस समय जो दात अपने सद्गुरु से प्राप्त करी, वो ब्रह्म ज्ञान तब भी सच था, अब भी सच है। ये निराकार हर समय का सच है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष मुक्ति सैल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है, तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नीयत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो, उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में दो बच्चे, और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको ज़िम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नज़र आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद
एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है, तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नज़र आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था और वही उसकी बहन की नज़र पड़ी, ये क्या कर रहे हो? ज़मीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो? और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊँ तो एक सोने का ज़ेवर मिल गया और वो तुम्हारी नज़र उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो या ये ख़्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हँस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज़ चाहे महँगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज़ के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है, तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है। पर माता-पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है, तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महँगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महँगे से महँगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है, वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है, तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बाँटना। जब अपने अंदर सुकून है, तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। जब अपने अंदर हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नज़रिए से एक हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज़ अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत। फिर वो नज़रिया भी ऐसा बन जाता है कि अगर कोई चीज़ बुरी सामने आई भी, तो उसमें से अच्छी चीज़ चुन लेते हैं। जैसे एक जो बात होती है, अगर कचरे का ढेर होता है, तो कोई अगर उसमें जो अक्सर सड़क किनारे चलते हुए नज़र आते हैं, कुत्ते या कोई और जानवर, वो कैसे उस कचरे में से अपने फ़ायदे की चीज़ वो खाना ढूँढ लेते हैं। उसी तरह एक अगर कोई घटना घट गई जो अच्छी ना भी हो, भक्तों का नज़रिया अब उसमें से भी अच्छाई ढूँढने का है और वो कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीख ले लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले जब कोरोना टाइम पे वो ऑनलाइन सत्संग का भी विषय कण-कण से शिक्षा ली कि कैसे हम जीवन में आए हैं, तो हर चीज़ चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही दुनिया क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर से ये शिक्षा निकाली जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ का रचनहार ये परमात्मा ही है। और जब इस परमात्मा ने पूरी कायनात बनाई, उसने ही हर चीज़ अच्छा बनाया। इंसानों ने
कोई ना कोई तरकीब से फिर कहीं वो अच्छाई में एक बुराई मिलाते चले गए और अपने ऊपर फिर वो मिट्टी जो था उसको ही कीमती बना लिया। वो एक असली चीज़ को तो देखा नहीं जो वाक़ई ही अनमोल है, पर ऐसी वस्तु जिसका कहीं न कहीं कोई दाम लग सकता है, एक प्रेस्टीज चाहे वो मन में हो, एक ओहदों से जुड़ के, एक अन्य और चीज़ से, फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़कर फिर वो अपने लिए एक अहम चीज़ कुछ बना ली, पर वो एक हर समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। कैसे आज अगर कोई किसी तरह से कुछ बच्चा अगर पढ़ रहा है, वो कुछ बड़ा होके बन गया, वो उस समय तो जैसे अपने जीवन में उस चीज़ को जी रहा है, पर एक टाइम तो वो रिटायर होगा। वो कार्य जो करने के लिए जीवन लगाया, वो छोड़ देना पड़ेगा। तो कैसे चाहे वो कोई उपाधि हो, कहीं पे कुछ भी हो, जो आया है उसने ख़त्म होना ही है। तो भक्त जानते हैं कि अगर हम वो नज़रिया ही ना रखें कि संसार में कुछ सुख है, कुछ दुख है, इसको कंपार्टमेंटलाइज़ करें ही ना, एक वही बात रखें कि ये तो संसार है, दातार ने बनाया है, अब इसमें ही हमें रहना है, क्योंकि यही सबसे अच्छी, ये बेस्ट दी है हमको दातार ने बना के धरती। तो इसमें फिर चाहे कुछ भी है, एक उस तरह नहीं देखता ये भक्त कि अभी एक दुख का समय है, ये कट जाएगा, फिर सुख का समय आएगा, क्योंकि वो सुख का समय भी कट के फिर दुख आएगा, ऐसे ये चेन चलती रहेगी। तो भक्तों ने एक बहुत ही अपने लिए ये अच्छे से बहुत ईज़ी कर दी अपनी लाइफ़ कि ना उनको संसार में अब सुख दिखता है ना दुख। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संसार से कट ऑफ कर दिया, नहीं, भक्त इसी संसार में रहते हैं। या आज के समय में भी देखें, एक अच्छे-अच्छे कंपनीज़ में इतनी हाई पोज़ीशंस पे एक इतनी कंपनीज़ होल्ड करते हैं, वो भी भक्त होते हैं। वो भी ये जानते हैं कि काम तो एक जीवन काटने का साधन है, इससे ही उस तरह से ना जुड़ जाएँ। असली दात इस परमात्मा से जुड़ें, फिर जीवन को सरल करने के लिए चाहे आज दातार ने जो बख्शा उसका बेस्ट क्या उस यूसेज में ला सकते हैं, उससे इंतज़ाम करके अपने जीवन का जिया, या फिर कल साधन अगर वो परमात्मा ले भी ले, तो भक्त तो कभी हताश निराश नहीं होता, एक छोटी-छोटी उलझनों में खुद को नहीं बाँटता, क्योंकि इस भक्त के पास ब्रह्म ज्ञान है, और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो कभी मजबूर लाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो पूरी कायनात है, उसके पास तो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मालिक है, एक हर समय की अमीरी है। तो कैसे फिर वो एक दौलत से नापी-तुली गई अमीरी-गरीबी एक संसार में भक्त नहीं देखता, ना ही कोई उस तरह की इच्छा रखता है, बस बहुत सहज में जीता जाता है कि अपने जीवन में परमात्मा को रख के दिल में बसा के बस काम जिस तरह से रोज़मर्रा के करते जाएं, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे हार्ड वर्क से, फिर चाहे उसका कोई एक रिज़ल्ट मिले, एक परिणाम निकले, तो वो किस डायरेक्शन में भी निकले, वो एक भक्त को मंज़ूर होता है। उसमें अगर अच्छा नहीं, तो भक्त गम में नहीं डूब जाता, और अच्छा हो, तो इतना भी उसको श्रेष्ठ नहीं बना लेता। एक बात की सहज अवस्था वाली, एक भक्त ने किस तरह बस बहते ही जाना है इस निराकार की रज़ा में। भक्त तो हर समय एक दुनिया में हर एक इंसान के बीच में ही विचरते हैं, फिर भी उनसे न्यारे होते हैं। ये दुनियावी रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो सच्चे रंग से अपने आप को रंग चुके हैं। कैसे जीवन में एक बात वो कि ये जो भक्त हैं, वो फिर अपने आप को कभी गिनवाने में नहीं लगते। वो अपनी भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनका वाह-वाह होए, या इतिहास में वो बहुत ही एक नाम उनका चमका के दर्शाया जाए। नहीं, वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि परमात्मा से प्यार है और वो रीजंस उनके करेक्ट हैं, ना कि कोई बाद में देखा देखी कि ये एक इंसान पहले तो आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, सत्संग जाने लगा और उसके जीवन में उपलब्धि आ गई, उसके जीवन में धन दौलत आ गई, तो हम भी सत्संग से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। यहाँ फिर वही देखा देखी तो भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि एक भक्त भक्त इसलिए है क्योंकि उसके मन में परमात्मा है, वो भक्ति का भाव है। एक मन में चतुर चालाकियाँ, एक कोई इंटेंशन, एक चाहत लेकर कोई कार्य उस उद्देश्य से करेंगे, तो वो प्योर इंटेंशन से तो है ही नहीं, उसका फिर एक रिजल्ट बेस्ड ही नापतोल में इंसान रह जाएगा। भक्ति तो एक भक्त इसलिए नहीं करता कि उसका कोई रिजल्ट चाहिए, भक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो भक्त है, क्योंकि उसको परमात्मा से प्यार है और इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से है। अक्सर ये भी बात आती है कि जब सभी में परमात्मा है तो फिर हर किसी से प्यार क्यों नहीं कर पाते इंसान। एक वो बात आ जाती है कि ये इंसान मेरे बारे में, मुझे पता चला है, पीठ पीछे बहुत बुरे शब्द कहता है, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, मुझे तो इसका चेहरा ही नहीं देखना। ये इंसान मेरे मुंह पे तो मीठा बनता है, मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा करता है, पीठ पीछे बहुत ही बुरा बोलता है। तो अब अगर ये बात पता है तो अब उस इंसान से प्यार कैसे किया जाए। तो बात वही कि पहले तो हम इसलिए किसी से प्यार ना करें क्योंकि वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं, वो इज्जत हर एक को इसलिए ना दें कि वो वापस मिल रही है कि नहीं, हम इसलिए करें क्योंकि ये परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे दिल में है। तो इस परमात्मा की वो पूजा अर्चना सही मायने में वो है कि जिस दिल में परमात्मा है, जिस हर एक में है, हम उससे प्यार करें। वो चिंता नहीं, वो जजमेंट नहीं कि आगे से दूसरा इंसान किस तरह पेश आ रहा है। और दूसरा पहलू वो भी कि क्या वो सच में ऐसा बोल भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पीठ पीछे बोल रहा है तो ज़रूर किसी इंसान ने ही बताया होगा, उसकी भी वो फैक्ट चेक कितनी है कितनी नहीं है। क्या पता वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मन में दरार पैदा करने के लिए झूठी कहानी बना के बता रहा हो कि उस इंसान ने, जिसके आपके मुंह पे तो इतनी अच्छी आपके बारे में बात बोली, पर पीठ पीछे तो कितना बुरा बोलता रहता है। तो कैसे, जब बात फिर यही कि यहाँ पे अपनी बुद्धि, अपनी चेतनता इसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि भक्त जहाँ हर समय आनंद में तो रहते हैं, पर आनंद में बहते बहते इस परमात्मा द्वारा हर समय की अलर्टनेस भी भक्तों में होती है, वो चेतनता होती है, वो एक मन का भाव कि हाँ हम इसकी रज़ा में हैं, हम इसके प्यार में इतने एक डूबे हुए हैं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं दिख रहा। पर फिर एक वो बात कि बहते बहते जिस तरह एक इंसान, अगर हम स्विमिंग जानते हैं तो एक फ्लोट करते करते अगर थोड़ी देर में लगता है कि बॉडी नीचे जा रही है, तो फिर वो स्विमिंग के किस तरह से, एक हमें पता है कि स्ट्रोक्स कैसे करना है अपने आप को पानी से ऊपर रखने के लिए। तो बात वही कि इस आनंद में बहते बहते पर कहीं जो पता लग जाए कि कोई इंसान हमारे दिमाग में कुछ झूठी बात भरने की कोशिश इस प्रभु परमात्मा से ही दूर करने के ऐसे भाव ला रहा है, कोई सुपरस्टिशंस में हमें उलझा रहा है, कोई हमसे बिल्कुल एक विरुद्ध ही बात कर रहा है, जिससे ये दातार, ये सच्चाई जो है उससे, इस मिशन की आइडियोलॉजी से ही दूर कर रहा है, तो वहाँ वो काम आता है कि हम इस भक्ति भरे माहौल में बह तो रहे हैं, पर तब चेतनता से दूसरे इंसान को भी ये जागरूक किया जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक भक्त जहाँ आनंद में रहे वहीं चेतन भी रहे। तो दासी और समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कि कैसे भक्त तो हर चीज़ में ही भक्ति कर लेते हैं, वो फिर माध्यम कुछ भी हो। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने अच्छी बातें संगत आके सुननी और उन पे काम नहीं किया, अपने अंदर डाली नहीं, उन पे चले नहीं, ये
स्पीचेस, ये गीत, ये पोएट्री, ये हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है अगर हमारे लिए, अगर हमने अच्छी बात को ग्रहण नहीं किया। तो सत्संग आने का उद्देश्य भक्त का ये भी नहीं कि एक दुनिया से एस्केप करके आते हैं। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हमारे जीवन में घर में माहौल ठीक नहीं है, तो संगत आएंगे, कुछ घंटों के लिए एक पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा। नहीं, सत्संग किसी उद्देश्य से, उस तरह एक हिडन वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं भक्त करता। एक भक्ति है, एक सत्संग करने का मतलब संतों के वचनों को सिर्फ कानों तक नहीं, दिल में उतारना, अपनी असली जीवन को किस तरह अपना पाठ करके, एक घरों के माहौल खराब हैं तो उसको कैसे ठीक करने हैं। घरों के माहौल अक्सर ये ईगो के कारण जो खराब हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव के कारण, कुछ शब्द बोल के उसका बोझ लेके रिश्तों से ही कट ऑफ कर देते हैं लोग। तो कैसे ये सत्संग से ही शिक्षा मिलती है कि घर परिवारों को कैसे एक शांति में चलाना है, एक सहज रह के, एक यूनिट बन के। तो बात वही कि सत्संग भी आए तो उस वजह से नहीं कि कुछ घंटों के लिए सुकून हो। सत्संग इसलिए आए क्योंकि सत्संग से निराकार जुड़ता है, एक मन में निराकार का ध्यान हम और कर सकते हैं। तो आने वाले जो दिनों में जिस तरह एक अनाउंसमेंट भी सुनी, दासी की कोशिश कि जगह जगह पहुंच के एक वो संगत के दर्शन भी करें। वहाँ फिर अगले साल ये महाराष्ट्र समागम में आप सबके दर्शन होंगे। किस तरह हर एक ने इस समागम के लिए जहाँ ना जाने कितने घंटों की यात्रा करके, चाहे वो कन्वीनियंस की यात्रा होगी भी नहीं, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स अगर डायरेक्ट ना हो, कोई बस से, ट्रेन इत्यादि, पैदल भी, वाहनों से भी आए, तो वो भाव मन का सत्संग समागम आने का, जब वो भाव ही आया, घर से निकले भी नहीं, तो चाहे फिजिकली जो आ भी पाए, नहीं भी आ पाए, तो वो भाव वही कि ये जब नियत है तो समागम हो ही गया हर किसी का। तो ऐसे ही सेवाओं में हर कोई लगा रहे। एक सेवा चाहे घर में हो, बाहर हो, सत्संग में हो, कहीं भी हो, सेवा सुमिरन सत्संग को एक सही नियत से ही किया जाए, इस निरंकार को दिल में बसा के ही किया जाए। तो हर किसी के लिए जहाँ समागम मुबारक, अब अपने घरों में जाके भी फिर ये संदेश हर किसी तक पहुँचाएं कि हमने तो अपना मुख उजला कर लिया है, हम अपने जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं। तो अपने कर्मों द्वारा ये संदेश हर किसी के लिए ये पहुँचे कि जब हम एक दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं, एक असली ज़िंदगी जिएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, तो वाक़ई में ये प्रचार होगा। तो हर किसी को एक ये संदेश पहुँचे कि जीवन में आए हैं तो असली उद्देश्य इस परमात्मा की प्राप्ति करना संभव है, और ये जीते जी ही किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपना जीवन हर कोई सुधार ले। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।